हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का विषय विज्ञान है और उसमें पहला चैप्टर देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का है अनसोल्ड पेपर 2018 का सेट नंबर 824 IW जो 2018 में आया हुआ है। उसका पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक डेफिनेशन आती है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे हमें वक्रता त्रिज्या यानी कि यहाँ पे r बराबर दे रखा है कि ये 20 सेंटीमीटर है और f अपनों को क्या है, ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि f बराबर कितना होता है, r/2। f बराबर कितना होता है, r/2। क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो f और r का मान दे रखा है 20 और जब हम इसे 2 से काटेंगे बटे जो है तो कितनी बार में कट जाएगा, 10 से 20, 2 से 10 बार में। तो ये कितनी आ गई फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। और आधी होती है यहाँ तो f तो ये ज्ञात करना है अपनों को। और r का मान कितना दे रखा है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब जब हम 2 से काटेंगे 20 को कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। अब दूसरा है प्रश्न नंबर 1 का पूछा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड जो मात्रक होता है वो होता है अपना वेग का। किसका मात्रक होता है, वेग का। तो इसका उत्तर हो गया ये वाला। अगला प्रश्न है पहले का निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो हमें यहां देखना है, पहली बात प्रश्न सही से पढ़ना है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। कभी कभी आ जाता है तो हम ज्ञात करेंगे। इसमें देखें तो चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं। पहला कौन सा होता है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ये सही है। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ही होता है, सही है। और गॉस की बात करें तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। बात करें न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। इसकी जगह क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, 4, जिसमें ये चौथा वाला जो है वो गलत है और जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, सही। इसमें चौथा है कि न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो ये नहीं होता। कौन सा होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। तो देखा यहां क्या है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर ये मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर है डायनमो परिवर्तित करता है। उसने पूछा है कि डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या फिर ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या फिर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। जो जनरेटर है अगर उसे हम देखें तो वो किस चीज को किस चीज में परिवर्तित करता है, वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो ये सभी क्या है, गलत। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट करता है, ना ही ये। अगर हम बात करें इसकी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो ये होती है वैद्युत मोटर। क्या होता है, वैद्युत मोटर जो है वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो करता है यांत्रिक ऊर्जा में। मगर हमसे पूछा क्या कि डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो किस चीज को किस चीज में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ वैद्युत ऊर्जा को ये किस चीज में बदलता है, वैद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में। अगर हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है, डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 और 2 का है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में एक
तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए तथा बी के बीच अगर हम प्रतिरोध देखें तो यहाँ दे रखे हैं हमें 4 प्रतिरोध। पहला है 3 ओम का प्रतिरोध, दूसरा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध। तो ये जो है सभी एक जो प्रतिरोध है अगर हम देखें, जो 3 प्रतिरोध है वो एक ही तार में लगे हुए हैं, जबकि एक दूसरा जो 3 ओम का प्रतिरोध है वो कैसा है, वो एक अलग तार में है। अगर हम इस तार में देखें तो ये जितने भी प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, वो है श्रेणी क्रम में। और ये वाला एक अलग प्रतिरोध है, पहले हम इन्हें किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जितना भी ये प्रतिरोध निकल के आता है उसके बाद इस प्रतिरोध को और ये निकल के जाएगा उस प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो कुल प्रतिरोध निकल के आएगा वो हमारा बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे R1 बराबर कितना है 1 ओम, R2 बराबर कितना है 2 ओम और R3 बराबर कितना है 3 ओम और R4 बराबर कितना दे रखा है हमें 3 ओम। हम देखें तो अगर देखें तो हम क्या बोलेंगे कि बिंदु मतलब यहां देखें तो 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो ये सभी प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ रहे हैं, ये सभी जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो अगर हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला देखें तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक जितनी भी संख्या दे रखी हो। मगर यहाँ पे हमें कितने प्रतिरोध दे रखे हैं श्रेणी क्रम में, यहाँ पे हमें दे रखे हैं 3। कौन कौन से, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का। तो हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ 3 ओम की। तो हम रखें मान तो R बराबर देखें तो R1 का मान है 1 ओम और R2 का मान कितना है 2 और R3 का कितना है 3। तो कुल प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में निकल कर आया अपना वो आया 6 ओम। कितना आया 6 ओम। अब हम देखें तो यहाँ एक टोटल प्रतिरोध इस तार का आया 6 ओम और एक अलग तार है उसका कितना है 3 ओम। तो 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ना है, वो जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में। तो अगला जो आया बोलना है कि 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर बिंदु ए व बी के बीच, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r। अब हमें r निकाला श्रेणी क्रम में तो हम यहां बोलेंगे r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r4। फॉर्मूला तो होता है इसका क्या, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1/rn। यानी जितने प्रतिरोध दे रखे हो, मगर हमने यहाँ पे निकाला तो उसके बाद हमने तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निकाला 6 ओम का तो हमें 6 ओम लगाएंगे। और अगला कितना था हमारा 3 ओम का, वो हमने R4 लिख रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/r4। अगर हम यहाँ देखें r डैश बराबर 1/r का तुल्य प्रतिरोध कितना है 6 प्लस 1/r4 का मान कितना है, कितना आया 3।
तो 1/r डैश बराबर कितना आया 6/। तुल्य प्रतिरोध हो गया इसके 6 हो। अगर हम यहाँ देखें 2 से 6 से काटेंगे 6 को तो 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। 1/r डैश बराबर 3/6 और इससे 3 से काटें 6 को तो कितनी बार में कट गया वो 2 बार में। तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया तो r डैश का मान परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया तो यही हमारा आंसर है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 का के एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक बात कि यहाँ दे रखा है हमें लेंस कौन सा है उत्तल लेंस में और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा होगी प्लस की, और जबकि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो तो वहां फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है। यहां हम देखें तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु दे रखी है, मतलब कि y1 बराबर अपनों को दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर। बोला है कि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस मतलब कि f बराबर अपना प्लस का कितना है 40 सेंटीमीटर दे रखा है के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ u बराबर अपनों को दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोला है कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v और आकार ज्ञात करना है। आकार मतलब कि y2 यानी कि दूसरी वस्तु की लंबाई कितनी है। तो हम यहां से सबसे पहले निकालें तो हमें एक फॉर्मूला पता है कौन सा लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या होता है कि 1/f बराबर 1/b और माइनस के 1/u। यहां हम देखें तो 1/ जो f का मान है वो कितना है 40, तो 1/40 बराबर 1/b हमें ज्ञात करना है माइनस का, और u का मान कितना है माइनस के 20 सेंटीमीटर जो हमें दे रखा है। 1/40 बराबर 1/v और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/, प्लस का हो जाएगा। इधर आने के बाद ये किस चीज का हो जाएगा ये होगा माइनस का, तो 1/40 माइनस 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 40। अगर हम 40 से 40 काटें एक बार में, 20 से 40 काट देंगे 2 बार में, और 1/b। तो यहाँ कितना है माइनस का 1/40 बराबर 1/b। यहां हम देखें तो b बराबर आ गया माइनस के 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां प्रकृति अगर हमें बताएं तो प्रकृति कैसी है, यहां है ऋणात्मक प्रकृति। अगली बात उसने पूछा कि आकार क्या होगा प्रतिबिंब का, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि m बराबर होता है माइनस के, यहाँ लेंस है तो ये होगा प्लस का b/u। m का मान चूंकि m बराबर होता है y2 यानी कि दूसरी वस्तु की लंबाई बटे पहली वस्तु की लंबाई, तो y2 बराबर y1 बराबर b/u। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद y2 का मान हमें निकालना है। y1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, y1 का है 5 और b का मान कितना दे रखा है यहाँ से, b बराबर दे रखा है माइनस के 20, और ये मतलब b का मान है माइनस के 40 और ये कितना है माइनस 20। इससे इसे काट दें तो y2 बराबर कितना आ जाएगा 5 बराबर 2/1, और इससे से y2 मतलब y2 बराबर यहां आ गया 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए बल्ब से होकर बहने वाली धारा, बल्ब का प्रतिरोध। तो सबसे पहली बात यहाँ, पहली बात कि विद्युत बल्ब
जो दे रखा है वहां बोल रखा है उसने कि इसे एक 60 वाट का एक बल्ब है। जो वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है। किसका? वैद्युत शक्ति का। तो यहाँ हम वैद्युत शक्ति को करते हैं P पावर, मतलब कि 60 वाट दे रखा है। कोई पूछे, अगर प्रश्न आए कि वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो वैद्युत शक्ति का मात्रक हमेशा क्या होता है? वाट है। और विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। और जो हमें दे रखा है हम प्रदर्शित करते हैं उसे 20 है, और हमें कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। सबसे पहली बात उसने क्या बोला? ज्ञात कीजिए बल्ब से होकर बहने वाली धारा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, अगर हल करें तो क्या? बल्ब से होकर बहने वाली धारा, बल्ब से होकर बहने वाली धारा। तो फॉर्मूला कौन से लगाएंगे हम? P बराबर BI, वैद्युत शक्ति वाले से वैद्युत सामर्थ्य का जो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ B का मान भी है, P का मान भी है, तो हम आसानी से I का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा यानी कि I से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत धारा को, और इसका जो I का मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर। तो P का मान ये कितना दे रखा है? 60 वाट। B का मान है 220 और गुणा I। इससे अगर हम इसे नीचे ले जाएं इसके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 60 बटे 220 बराबर I। इससे ये चीज कैंसिल, 2 दिया 6 और 11 दूनी 22। तो I बराबर कितना है? 3/11 एम्पियर। क्या है? 3/11 एम्पियर। तो ये तो हमारे ये हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है इसमें? दूसरा पूछा उसने बल्ब का प्रतिरोध। नंबर दूसरा है बल्ब का प्रतिरोध। तो हम यहां देखें बल्ब का प्रतिरोध हमें निकालना है। चूंकि हम जानते हैं P बराबर एक फॉर्मूला होता है BI, जो हमने अभी लगाया, और इसी की तरह हम एक फॉर्मूला और जाते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है कि B बराबर एक फॉर्मूला होता है IR। हमें यहाँ से I हटाना है, यहाँ पर R लेकर आए, तो हम यहाँ I का मान याद करें तो B बराबर मतलब बटे R बराबर कितना होगा? I। क्योंकि I का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये निकल कर आएगा P बराबर B गुणा B बटे R, अर्थात P बराबर क्या होगा? B स्क्वायर बटे R। या हम बोल दें R बराबर B स्क्वायर और बटे P। बात तो वही हुई। अगर हम यहां देखें तो R बराबर B का मान कितना है? 220। इसे हम 2 बार लिख देंगे, और बटे ये कितना है? P का मान 60। इससे इसे काट देंगे, इससे इसे काटें तो 11 बार में। अब यहां बचा है 3। R बराबर 2300, ये आ जाएगा 20 बटे 3। अगर हम इसे काटें तो कितने? 3 से 21, 11 दूनी 22 बचा 2, 2420। 8 दिया 24, फुल कट के 0 लगा देंगे यहाँ पे। 3 छंग 18 बचा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इसी तरीके से आता रहेगा। तो ये हो गया हमारा 806। तो इस तरीके से हमने आज क्या हल करा? अनसॉल्व्ड पेपर 2018 का जो फिजिक्स के अंतर्गत जितने भी सवाल थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर जो कुछ समझ में ना आया हो तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।